एवरीवन, यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल दी, यानी आर्टिकल दी कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जा रहा है। बड़े बड़े पदों से पहले, यानी कि बड़े बड़े पदों से पहले आपने दी का प्रयोग करना है। बड़े बड़े पदों से पहले दी का प्रयोग करना है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर का पद बड़ा होता है तो इससे पहले द आ गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का पद भी बड़ा होता है तो द, यानी कि जब कोई बड़े पद पे हो, बड़े बड़े पदों से पहले आपने द का प्रयोग कर देना है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर का पद बड़ा है तो इससे पहले द, और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का पद बड़ा है तो इससे पहले द का प्रयोग करना है। यानी जब बड़े बड़े पदों की बात आए तब आपने द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, उन कॉमन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले हो गया हो तथा उन वर्ड से पहले जिनसे पूर्व परिचय हो। कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग करना है। कब करना है? जिसका पहले उल्लेख हो गया हो, जिसके बारे में पहले बात हो गई हो, तब द का प्रयोग करना है। तथा उन वर्ड से पहले, कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड से पहले भी द का प्रयोग करना है जिनसे पूर्व परिचय हो, जिनसे पहले परिचय हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज ए क्रो, द क्रो वाज थर्स्टी। क्रो की बात आई है और क्रो की बात को फिर दोबारा दोहराया जा रहा है। दोबारा दोहराए जाने के लिए द का प्रयोग कर देना है। द क्रो वाज थर्स्टी, पूर्व उल्लेख, यानी कि देयर वाज ए क्रो, तो इस सेंटेंस में क्रो के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर क्रो की बात आई लेकिन फिर दोबारा से इसका वर्णन किया जाए तो फिर द का प्रयोग कर देना है। द क्रो वाज थर्स्टी, यानी पूर्व उल्लेख, इसका पूर्व उल्लेख, पहले बात आ गई है क्रो की। देयर वाज ए क्रो, तो क्रो की बात आई है लेकिन क्रो को फिर दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, तो दोबारा से रिपीट करने के लिए फिर आपने द का प्रयोग कर देना है। द क्रो वाज थर्स्टी, तो पूर्व उल्लेख, जिसका पूर्व उल्लेख हुआ हो तो उसके बारे में आपने द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, तो इसमें मैन से पहले द का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि इससे पूर्व परिचय हो गया, हु केम हियर यस्टरडे, यानी जो यहाँ कल आया था मैं उस व्यक्ति को जानता हूं, उससे पहले परिचय हो चुका है। जिसका पहले परिचय हो गया हो और फिर उसके बारे में बात की जाए तो हमने द का प्रयोग कर देना है। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूं जो यहाँ कल आया था, तो उससे पहले मिल लिया वो आदमी, उस आदमी से पहले मिल लिया। जब भी किसी व्यक्ति से पहले मिल ले और फिर दोबारा से उसके बारे में बात की जाए तो उसमें द का प्रयोग कर देना है, क्योंकि उससे पहले परिचय हो गया है। आई नो द मैन हु केम हियर यस्टरडे, तो यहाँ मैन से पहले द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, कार्डिनल नंबर, क्रमवाचक संख्या से पहले क्रम से संख्या आए तो उसमें द का प्रयोग कर देना है। द सेकंड बॉय इन द फर्स्ट रो इज माई ब्रदर। देखो, द सेकंड बॉय, ये के का अगर क्रम से संख्या आई है, कार्डिनल नंबर है, तो इससे पूर्व द, इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट से पहले द, तो क्रम से संख्या आई है। ठीक है, द सेकंड बॉय इन द फर्स्ट रो इज माई ब्रदर, ये क्रमवाचक संख्याएं हैं। क्रमवाचक संख्या आए तो उससे पहले द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले द बैटल ऑफ पानीपत, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, यानी कि पानीपत की लड़ाई, तो इतिहास की घटना है, इतिहास की ऐतिहासिक घटना से पहले द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, तो ये ऐतिहासिक की घटना है। जब ऐतिहासिक घटना की बात आए तो उससे पूर्व द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, उन प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किए गए हों
फॉर एग्जाम्पल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। तो कालिदास क्या है? कालिदास आपका प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन का मीनिंग होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया और शेक्सपियर के रूप में कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर है। तो उस कालिदास प्रॉपर नाउन को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया, तो द का प्रयोग भारत का शेक्सपियर। तो जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का मीनिंग जातिवाचक संज्ञा, यानी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में प्रयोग करें तब द का प्रयोग कर देना है, क्योंकि कालिदास जो है भारत का शेक्सपियर है। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर प्रॉपर नाउन है और स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया एशिया का एशिया का स्विट्जरलैंड, यानी कश्मीर को प्रॉपर नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सॉरी, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि एशिया का स्विट्जरलैंड, कश्मीर जो है एशिया का स्विट्जरलैंड है, तो इसमें द का प्रयोग कर देना है। जब भी प्रॉपर नाउन को आप कॉमन नाउन के रूप में बताएं तो उसमें द का प्रयोग कर देना है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कॉमन नाउन है ये, इंडिया ये शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, तो द, यानी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बना दिया है। कालिदास और कश्मीर ये आपके प्रॉपर नाउन है और शेक्सपियर ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इससे पहले द का प्रयोग करिए कॉमन नाउन के रूप में इसको बदल दिया गया है। नेक्स्ट, जातियों और संप्रदायों के नाम से पहले दी इंग्लिश, अंग्रेज लोगों के बारे में बताया गया। अंग्रेज लोगों की जातियां, द हिंदूज, हिंदू संप्रदाय। तो जातियां और संप्रदाय की बात आए तब आपने द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के नाम से पहले जब भी धार्मिक ग्रंथ की बात आए, समाचार पत्र की बात आए या पत्रिकाओं की बात आए तो उससे पूर्व आपने द का प्रयोग कर देना है। द रामायण, रामायण जो है धार्मिक ग्रंथ है, तो इससे पूर्व द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस ये समाचार पत्र की बात आ गई, तो इससे पूर्व द, और द इंडियन रिव्यू ये पत्रिका की बात आ गई, इंडियन रिव्यू, तो इससे पूर्व द, यानी जब भी धार्मिक ग्रंथों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के बारे में बात हो तो आपने उससे पूर्व द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, कुछ देश और प्रांतों के नाम से पहले, कुछ देश है, सभी नहीं, कुछ देश और प्रांतों के नाम से पहले द यूएसए और द पंजाब, ठीक है, तो इससे पहले भी आपने द का प्रयोग कर देना है। नेक्स्ट, वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम से पहले, वर्कशॉप या फैक्ट्री हो, बैंक हो, तो वर्कशॉप हो तो उससे पहले भी आपने द का प्रयोग कर देना है। द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, फैक्ट्री की बात आई है या वर्कशॉप की बात आई तो आपने इसमें द का प्रयोग कर देना है, द दिल्ली क्लॉथ मिल्स। नेक्स्ट, द पंजाब नेशनल बैंक, बैंक की बात आई तो द, जब भी वर्कशॉप या फैक्ट्री या बैंक की बात आए तो उससे पूर्व आपने द का प्रयोग कर देना है। ऐतिहासिक भवनों, सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले, ऐतिहासिक भवन हो या सार्वजनिक स्थान हो जहाँ घूमने के लिए जाते हैं पर्यटक, तो उससे पहले भी आपने द का प्रयोग कर देना है। द ताजमहल, ऐतिहासिक भवन है ताजमहल। द गोल्डन टेम्पल, तो गोल्डन टेम्पल से पहले द, और द जू ये ऐतिहासिक भवन और ये सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं, ऐतिहासिक भवन देखने के लिए जाते हैं पर्यटक, तो उससे पूर्व भी आपने द का प्रयोग कर देना है। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर पूर्ण होता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।